हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल AGNI मांगा। तो यार डीमन एम्पायर की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 10 का पार्ट 1। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा, अपना 5th लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट निकालते हैं जिसका के नाम फैल्कन होता है। साथ ही जीटियन चैन और लॉन्गजिन्यू वो दोनों भी अपने बीस्टों को बाहर निकालते हैं। जीटियन चैन का बीस्ट एक लेपर्ड टाइप होता है, लॉन्गजिन्यू का एक लावा स्नेक होता है। लेकिन तभी फ्लिट ड्रैगन यानी कि योमिंग वैली का यंग मास्टर वो भी अपने बीस्टों को रिलीज करते हैं। तभी इसके आए का एपिसोड हम लोग आज देखेंगे। योमिंग वैली के यंग मास्टर का बीस्ट एक 5th लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट होता है, इसका के नाम स्कॉर्चिंग ईगल होता है। क्योंकि वो फायर टाइप होता है, वो बाहर निकलते ही नाई की सारी टीम के ऊपर अपनी फायर से अटैक करने लगता है, जिससे कि डर करके बाकी के सभी लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। तभी पिल्किंग हॉल का यंग मास्टर भी कहता है कि अब मेरी बारी है, जिसके बाद वो भी अपने बीस्ट को निकालता है। उसका बीस्ट 5th लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट होता है और उस बीस्ट का नाम 100 आइज पेस्टिलेंट स्पिरिचुअल बीस्ट होता है। फिर वो भी बाहर आकर के अपने पॉइजन स्टिंग के साथ बाकी के लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी कोही फॉरेस्ट का यंग मास्टर लिन जुआनफेंग कहता है कि अब टाइम आ गया है कि तुम लोग मेरे और मेरे स्पिरिचुअल बीस्ट की ओर देखो। के बाद वो भी अपने एक स्पिरिचुअल बीस्ट को निकालता है, जो कि छोटा सा एक 5th लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट होता है और उसका नाम मिनी काल्फ विंड स्टॉट होता है। लेकिन तभी दूसरी ओर दिखाया जाता है, वो सभी फाइट की ओर ही देख रहे होते हैं, बल्कि लिन की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। ये देख करके लिन चिल्ला करके उन लोगों से कहता है, हे तुम लोग मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। लेकिन तभी सिस्टर चूचू और बाकी की टीम को भी दिखाया जाता है, वो लोग भी वहाँ पर हो रही तबाही को देख रहे होते हैं। तभी सिस्टर चूचू कहती हैं कि मेरा ये स्पिरिचुअल बीस्ट को निकालने का ये प्लान का आउटकम बिल्कुल सबसे ज्यादा बेकार आया है और हमारी ये चाल हमारे ऊपर ही उल्टी पड़ रही है। फिर तभी सिस्टर चूचू पीछे मुड़ती है और बाकी के सभी लोगों से पूछती है कि क्या तुम लोगों में से किसी के पास 5th लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट है कि नहीं, और अगर है तो ये हमारी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। लेकिन तभी डोंगटियन फेंग सिस्टर चूचू की बात सुन करके उनसे कहता है, एडिफिस लॉर्ड चू में से किसी की भी फैमिली 7th हाउस में से एक नहीं है, तो फिर हम आखिर कैसे एक 5th लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट को अफोर्ड कर सकते हैं। ये सुनकर के सिस्टर चूचू भी सैड होकर के पीछे की ओर मुड़ जाती है, जबकि उनके पीछे होंगफू किंगटियान और जूफेंग दोनों ही फाइट लड़ रहे होते हैं। और तभी होंगफू भी पीछे की ओर देख करके उन लोगों को ऑब्जर्व करता है और उन सभी लोगों के बीस्टों को देखते हुए कहता है, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये सभी लोग इतनी जल्दी अपने ट्रम्प कार्ड का यूज कर लेंगे। और क्योंकि इन लोगों के ये स्पिरिचुअल बीस्ट इन सभी लोगों के हाउसेस के एक प्राइड सिंबल है, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे इन्हें देख करके ऐसा नहीं लगता। इन लोगों के अपने स्पिरिचुअल बीस्टों को यूज करने की वजह से इनकी इस सिचुएशन में कोई भी चेंज आने वाला है। और दूसरी ओर जूफेंग भी ऊपर से होंगफू की ये सारी बातें सुन रहा होता है और फिर वो भी पीछे की ओर थोड़ा परेशान होते हुए उन लोगों की ओर देखता है। भी होंगफू भी जूफेंग को ऐसा करते हुए देख करके हंसता है और उससे कहता है कि क्या तुम इस चीज से काफी ज्यादा परेशान हो रहे हो। फिर होंगफू भी अपने पास से किसी चीज को बाहर निकालते हुए जूफेंग से कहता है कि तो फिर ठीक है, अब मैं भी तुम्हें इजीली इस चीज को और भी ज्यादा फील कराने में हेल्प करूंगा। अब जल्द ही तुम इन लाशों के ढेर पर अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करोगे। इसके बाद होंगफू किंगटियन अपने स्पिरिचुअल बीस्ट से भी कहता है कि अब जल्दी से जाओ, फ्लेमिंग लाइन किंग एंड सभी लोगों का एंड कर दो। यानी कि अब होंगफू किंगटियन ने भी अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को रिलीज कर दिया है, जिसका के नाम फ्लेमिंग लाइन किंग होता है और वो अपने 6th लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट होता है। और तभी उसे देख करके सिस्टर चूचू, लॉन्गजिन्यू और जीटियन चैन साथ ही यूनहाई और बाकी के सभी लोग उस बीस्ट को देख करके काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और तभी लॉन्गजिन्यू भी कहता है कि ये तो 6th लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट फ्लेमिंग लाइन किंग है। फिर तभी लाइन किंग एक जोरदार दहाड़ मारता है और उसकी दहाड़ यानी कि रॉड की वजह से उन लोगों के 5th लेवल के सारे स्पिरिचुअल बीस्ट बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी लॉन्गजिन्यू कहता है कि हालांकि हमारे 3 5th लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट हैं, लेकिन फिर भी ये तीनों इससे डर करके पीछे की ओर हट रहे हैं। और तभी सिस्टर चूचू भी उस बीस्ट को देख करके सोच रही होती हैं कि अगर एक बार ये स्पिरिचुअल बीस्ट इस बैटल में उतर आया तो फिर यहाँ तक कि स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्म्ड हेवन एक्सपर्ट भी इसके सामने बुरी तरीके से हारा जाएगा। तो क्या अब इसका मतलब हम लोग यहीं पर मरने जा रहे हैं। दूसरी ओर बाकी के तीनों 7 फैमिली के यंग मास्टर वो लोग लाइन किंग को देख करके काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और तभी जूफेंग भी नीचे उतर आता है, फिर वो भी उस बीस्ट लाइन किंग की ओर देख रहा होता है। अभी होंगफू जूफेंग से कहता है कि अब अगर
अगर तुम यहाँ से जाते हो तो मुझे बताओ, इसके बाद मुझे कौन रोकेगा। और फिर होंगफू कहता है कि इन सभी सफरिंग्स के बाद मेरे हाथ में इतने टाइम बाद मुझे फाइनली ये प्रमाण मिला है जो कि सच में इतना ज्यादा कंफर्टेबल है। ज़ूफेंग भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचते हुए कहता है कि अब आखिर मुझे क्या करना चाहिए। इन दोनों में से सिर्फ एक ही चीज को चुन सकता हूँ, लेकिन नो मैटर मैं चाहे किसी भी चीज को चुनता हूँ, मैं फिर भी स्टिल यहाँ पर हारने वाला हूँ। ज़ूफेंग बस ये सब सोच ही रहा होता है कि अचानक ज़ूफेंग की पर्पल लाइटनिंग रिंग जोरों से चमकने लगती है। तभी ज़ूफेंग भी अपने हाथ की रिंग को देख करके कहता है कि च्यावर, ये सब क्या चल रहा है, मैंने आज से पहले उसे इतना ज्यादा उत्तेजित नहीं देखा। ज़ूफेंग रिंग की ओर इतना देख ही रहा होता है कि अचानक उसे कुछ याद आता है और ज़ूफेंग कहता है कि अच्छा तो ये इसलिए है कि ये वही सेम लायन किंग बीस्ट है जिसने कि इसकी मदर थंडर बीस्ट स्काईलार्क को मारा था। हालांकि इन दोनों बीस्टों की बदले की आग पहले से ही चली आ रही है और साथ ही इन लोगों की बदले की प्यास भी अभी बाकी है, लेकिन फिर भी उसने इसकी माँ के साथ जो भी किया उसके लिए मेरे बीस्ट की बदले की आग और भी ज्यादा गहरी है। फिर भी चियाओ उस फ्लेमिंग लायन किंग के अगेंस्ट फाइट लड़ने के लिए कैसे जा रहा है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक 4th लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट है। तभी ज़ूफेंग अपनी एक सांस छोड़ते हुए कहता है हाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ भी बदलेगा। और फिर ज़ूफेंग अपने हाथ को होंगफू के सामने करते हुए कहता है कि यंग मास्टर होंगफू, मैं इतना ज्यादा काबिल नहीं हूँ कि जो कि मैं अपने आप को 2 हिस्सों में बांट सकूं। के बाद होंगफू भी ज़ूफेंग को देख करके कहता है बट लेकिन तुम्हारे पास अब और क्या है। तभी ज़ूफेंग भी अपनी थंडर लाइटनिंग रिंग को एक्टिवेट करते हुए कहता है तो फिर ठीक है अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, और कहता है कि चियाओ बाहर निकल आओ। के बाद ज़ूफेंग के हाथों में से काफी ज्यादा पर्पल लाइटनिंग निकलती है, साथ ही हमें चियाओ के विंग्स भी दिखाए जाते हैं। दूसरी ओर चियाओ को देख करके योमिंग वैली और पिल्किंग हॉल के यंग मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर अब ये क्या है। फिर तभी हम लोगों को दिखाते हैं कि ज़ूफेंग का चियाओ यानी कि उसका स्पिरिचुअल बीस्ट 4th लेवल से विकसित होकर के 6th लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट की तरह दिख रहा होता है और वो एक काफी बड़ा थंडर स्काईलार्क होता है। और दूसरी ओर चियाओ को देख करके लिन जुआनफेंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो उसे देख करके कहता है कि एक 6th लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट क्या ज़ूफेंग के पास भी एक है। इसका मतलब तो हम लोग फिर से इसके नीचे काफी छोटे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही इसके सामने हमारा स्टैंडर्ड फिर से गिर गया। तभी योमिंग वैली का यंग मास्टर कहता है कि शांत हो जाओ, ये थंडर स्काईलार्क सिर्फ एक चूजा है जो कि अपने स्पिरिचुअल बीस्ट के 4th लेवल पर है, तो हमारे फ्लेमिंग लायन किंग के सामने कोई भी मैच नहीं बनता है। यहाँ तक कि हमारे फ्लेमिंग लायन किंग के सामने एक अडल्ट 6th लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट स्काईलार्क भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो क्या ज़ूफेंग अपने इस छोटे से स्पिरिचुअल बीस्ट से इतना ज्यादा तंग आ गया है कि वो हमारे फ्लेमिंग लायन किंग के सामने को एक नाश्ते की तरह पेश कर रहा है। अभी सिस्टर चूचू भी कहती है इवन की यहाँ पे ज़ूफेंग भी बिल्कुल होपलेस दिखाई दे रहा है और इवन की ज़ूफेंग ही हमारी एक सबसे बड़ी मेजर सपोर्ट है। तभी होंगफू भी ज़ूफेंग से कहता है कि ज़ूफेंग क्या तुम सच में इतने ज्यादा डेस्परेट हो कि यहाँ तक तुमने अपने यूजलेस स्पिरिचुअल बीस्ट को मरने के लिए वहाँ पे मेरे बीस्ट के सामने भेज दिया है। ज़ूफेंग भी एरोगेंट तरीके से टर्न होकर के होंगफू से कहता है कि अब मैं क्या ही कह सकता हूँ, अगर ये खुद ही मरना चाहता है तो मैं इसको बिल्कुल भी रोक नहीं सकता हूँ। लेकिन साथ ही ज़ूफेंग अपने मन में भी सोच रहा होता है कि इवन की मुझे ये भी नहीं पता है कि आखिर अभी तक चियाओ के अंदर कितनी ज्यादा पावर है, लेकिन कॉमन सेंस तो ये कहता है कि एक 4th लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट तो एक 6th लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट के सामने एक साइड डिश के लायक भी नहीं है। ज़ूफेंग गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करते हुए और सोचता है कि चियाओ का जीतने का चांस तो 0 या फिर इनफाइनाइट के बीच में है। तभी होंगफू भी ज़ूफेंग को परेशान और गुस्सा होते हुए देख रहा होता है और फिर होंगफू हंसते हुए कहता है कि लगता है कि इस पंख के पास इस टाइम अब खेलने की कोई और योजना नहीं रह गई है, अंत में ये आखिर यहीं पे हारने ही वाला है। और होंगफू बस ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी हमें थंडर स्काईलार्क चियाओ और फ्लेमिंग लायन किंग एक दूसरे के सामने दिखाए जाते हैं। चियाओ आसमान में अपनी थंडर लाइटनिंग को स्ट्राइक करते हुए अपनी ताकत को शो करता है, दूसरी ओर लायन किंग भी अपनी फायर धार को छोड़ते हुए चियाओ की ओर अपनी दुश्मनी को शो कर रहा होता है। लेकिन इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आप लोगों को हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट में बताना कि आप लोगों को हमारा ये वाला एपिसोड कैसा लगा, और अगर आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके बाद मैं आज ही इसके नेक्स्ट पार्ट को भी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। सो ठीक है गाइस, अपना प्यार और सपोर्ट इस तरीके से ही बनाए रखिए, और नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दे रखा है, उस पे भी जाकर के मेरी नई सीरीज को देख लेना। और
साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट उस सीरीज को भी दिखाना, क्योंकि सच में भाई वो सीरीज भी काफी ज्यादा धांसू है। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।